गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटा हमने अपना 13th यूनिट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और एक्सरसाइज 13.1 के हमने 2 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए थे, जिसमें हमने सिंपल रूल्स जो है कैसे लगते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के, वो हमने डिस्कस किया था। तो आज हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट the bisector of the vertical angle of an isosceles triangle bisect the base at right angles। क्या गिवन है आपको कि आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, ए बी सी जो है आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर बेटा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी ये साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी, यानी ए बी और ए सी जो है इक्वल होगी। और ए डी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का। बाइसेक्टर मतलब कि ये इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ए डी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, देखो जो बाइसेक्टर है वो बेस को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यही बोला गया है, प्रूफ दैट द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस एट राइट एंगल्स। तो सबसे पहले देखिए जो जो हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे। ये मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, ए बी सी, ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो गिवन क्या था, ए बी सी जो है हमारी, ए बी सी जो है दैट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड ए डी इज़ अ बाइसेक्टर, ठीक है। ये हमें गिवन है। हमने प्रूफ क्या करना है, एंगल ए डी बी और ए डी सी जो है वो 90 है, क्योंकि उसने बोला है कि प्रूफ करो कि वो बाइसेक्ट कर रहा है बेस को एट राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, मीन्स ये एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमें पता है जो ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, उसमें अब हमने दोनों ट्रायंगल्स ले ली। एक बार हमने ले ली ए बी डी और इधर ले ली ए सी डी, ठीक है। अब हमें पता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, तो ए बी और ए सी आपस में इक्वल होंगे। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, बिकॉज ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंगल बी ए डी और सी ए डी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ए डी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट करेगा तो 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल जो हैं वो आपस में इक्वल हो गए। और एंगल बी और एंगल सी भी आपस में इक्वल हो गए, बिकॉज अगर ये साइड्स इक्वल हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इक्वल साइड्स हैं तो उनके एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए हमने एक साइड और 2 एंगल्स को आपस में इक्वल लिया है, तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो उससे हमारी ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंस हो गई। तो इसमें हमने यही प्रूव करना था, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। अगर कॉन्ग्रुएंस है तो इनके सारे जितने भी साइड्स हैं, एंगल हैं, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंस हो गई तो इट मीन्स जो बी डी है वो डी सी के इक्वल हो गया, ठीक है। यही हमने यहाँ प्रूफ किया है, इक्वल टू डी सी हो गया। ये होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के। अगर ये इक्वल है तो एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी भी आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे अगर हम ए डी बी और ए डी सी को ऐड करें तो ये लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर मीन्स 180। तो यही हमने लिखा है कि एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी 180 है, बिकॉज इट मेक्स अ लीनियर पेयर। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो मैंने ए डी सी की जगह भी लिख लिया ए डी बी। तो ये आ गया ए डी बी प्लस ए डी बी इज़ 180, ट्वाइस ऑफ ए डी बी इज़ 180। तो एंगल ए डी बी कितना आ गया, 180/2 डेट इज़ 90। तो यही हमने प्रूफ करना था। अगर एक एंगल 90 आ गया तो दूसरा उसी के बराबर है, तो दूसरा भी कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो इससे आपका प्रूव हो गया कि जो ए डी बाइसेक्ट कर रहा है बेस को, वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये थोड़े से डिफरेंट सम्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा कि कौन सी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगाएंगे तो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट बनेंगी, देन कौन से पार्ट्स उसके आपस में इक्वल होंगे। तो ये थोड़ा सा आपको
अच्छे से देखना होगा। पहले तो हमें दिया होता तो हम सिंपल देख के ही बता देते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन द एडजॉइनिंग फिगर, सेम इसी फिगर की बात हो रही है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इफ ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, शो दैट ए बी सी एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। गिव आंसर इन योर सपोर्ट। अब देखो इसमें फिर अब क्या दिया है, अब इसका उल्टा है। आपको बोला गया है कि ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ए डी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो आपको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पहले सब में थी आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमने प्रूव किया था बेस को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। अब हमें दिया है कि बेस को बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंगल ए भी जो है बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसी का उल्टा है। अगेन हमें गिवन क्या है, ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है, और ए डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी। और प्रूफ करना है हमने कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो फिर अगेन वही है, पहले तो हमें पता है कि ट्रायंगल ए बी सी में अगर ए डी बाइसेक्टर है, ठीक है, तो हमारा एंगल बी ए डी और सी ए डी, यानी ये दो एंगल जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब आपको क्या क्या गिवन है देखिए, एक तो हमारे ये एंगल गिवन है, एक ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये ए डी जो है बी सी पे परपेंडिकुलर है। तो यही कंडीशंस हम लगाएंगे। देखो, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी बिकॉज ए डी इज़ द बाइसेक्टर। उसके बाद ए डी साइड दोनों में कॉमन आ गई, दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है। आफ्टर डैट एंगल डी ए डी बी और ए डी सी जो है वो दोनों तरफ आ गया 90 डिग्री का। तो अगेन इसमें कौन सी कंडीशन आ गई, साइड एंगल साइड, ओ सॉरी एंगल साइड एंगल, दो एंगल और एक साइड की बात हुई है। तो अगर दो एंगल एक साइड इक्वल है तो ये भाई ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है। तो आपके ये जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी सारी साइड, सारे एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि साइड ए भी जो है वो साइड ए सी के इक्वल है। तो अगर साइड इक्वल हो गई तो इट मीन्स ट्रायंगल जो है वो क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये फर्स्ट जो पार्ट किया था उसी का कन्वर्स मान लो कि उल्टा है। तो ये थोड़े से डिफरेंट सम थे जिनको आपको अच्छे से डिस्कस करना है।